बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्रद्धेय महान भावों, मुक्तिको उपनिषद यजुर्वेद शुक्ल पक्ष का आया है यह पद श्रवण करें। उपविषयो उपवेश्ये काम चिंतकैन मुरुहु मुरुहु नो शक्यते मनोजेतुम बिना युक्ति में निंदिताम। पुनः पुनः एकांत में बैठने पर भी बिना सतयुक्ति के कोई भी मनोजय करने में समर्थ नहीं होता है। अर्थात कहने का भाव है कि मन को जब तक आप जीत नहीं लेते हैं तब तक आप जो है सतयुक्ति को धारण नहीं कर सकेंगे, ना मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्यों? मन विषयों का मालिक है। 14 इंद्रियां जो है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये सभी का मालिक मन है। और जब तक मन नहीं जीता जाए तब तक यह जीवात्मा को सद्गति प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इसके लिए दूसरे पद में बताया गया है कि अंकुशैन बिना मतो यथा दुष्टम तम गज्जः अध्यात्म विद्या अधिगमः साधु संगति रैव च वासना समपरित्यागः प्राणस्पंदन निरोधनम एता ताः युक्त्यः पुष्टा शंति चित्तजये किल। अर्थात जैसे बिना अंकुश के दुष्ट मस्त हाथी बस में नहीं होता, वैसे ही अध्यात्म विद्या की शिक्षा, साधु संग, वासना परित्याग तथा प्राण स्पंदन निरोध के बिना चित्त नहीं जीता जाता। यह सब चित्त के जय करने के प्रधान उपाय हैं। सतिषु युक्ति सेवु तासु हठात नियमन्ति ये चेतसो दीप उत्सृज्य विचित वंती तमो जने। अर्थात इन सब सत युक्तियों के मौजूद रहने पर भी जो लोग चित्त पर हठात दुराग्रह से काबू करना चाहते हैं, वे लोग दीपक अर्थात प्रकाश त्याग कर अंधकार में ढूंढते हैं। विमूढ़ा कर्तव्यम ध्युक्ता ये हठात चेतसो जयम ते निबधन्ति नागनेन्द्र उन्मतः विशत। तुम भी जो मूढ़ व्यक्तिगण हठात दुराग्रह से चित्त जीतने को उद्धत होते हैं, वे मदमस्त गजराज को कमल नाल के तंतु के में बांधते हैं। अतः अर्थात जैसे कमल नाल से के तंतु में मदमस्त गजराज बांधा नहीं जा सकता है, वैसे ही हठात चित्त जीता नहीं जा सकता है। हठ से चित्त अर्थात मन चित्त को आप नहीं जीत सकेंगे। इसके लिए आपको विषय का त्याग, विषय बड़ा बलवती होता है तो विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था बिना सद्गुरु की कृपा से असंभव है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाकर के उनकी सेवा से युक्ति प्राप्त करके भक्ति करने से ही मुक्ति होगी। अन्यथा यह मन जो है अनियंत्रित किसी भी समय हो सकता है। मन पर जब तक आप जीत
विजय प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक आप सद्गति जीवात्मा को नहीं दिला सकते हैं। मन हमेशा विषयों का मालिक होने से विषय की ही तरफदारी करते हैं और विषय विष के समान है। इंद्रियों की विषय की आसक्ति हो जाती है और उसके कारण से जीवात्मा नाना प्रकार का कुबुद्धि से कुकर्म करने लगते हैं, जिसके कारण से तृष्णा की और वृद्धि हो जाती है और पाप का पोटरी जमा हो जाता है और उसके कारण से जीवात्मा जन्म मरण के चक्कर में फंस करके अधोगति में चले जाते हैं और उसका हिसाब किताब जब यमराज के पास चला जाता है और यमराज उसके कर्म के अनुसार से ही फल है और अगले जोनी में उसको धकेल देता है भोगने के लिए। इसलिए संत महात्मा भी कहते हैं दुखों का प्रमुखता, देहाती भाषा में दुखों का प्रमुखता 3 कारण: आसक्ति, अज्ञानता और अभाव। अतः आसक्ति कहते हैं अनावश्यक प्रेम, मूढ़तापूर्ण, जिसके कारण से भी आप पाप जमा कर लेते हैं। कैसे? उदाहरण देते हैं। एक चरित्रहीन स्त्री से एक विधवा स्त्री को इकलौता ही पुत्र था। वह स्त्री बहुत बुद्धिमती थी, तो उसका पुत्र ने, विधवा स्त्री के वो पुत्र ने एक चरित्रहीन स्त्री से प्रेम कर लिया। तो उस विधवा स्त्री ने कहा अपने पुत्र से कि वह लड़की ठीक नहीं है, उससे शादी करना उचित नहीं होगा, तुमको वह नाश कर देगी, वह चरित्रहीन है। तो उस लड़की से इतना अंधा प्रेम, आसक्ति लड़का को हो गया था कि उसका दुर्गुण दिखाई ही नहीं पड़ता था और माता के कहने पर भी वह बात नहीं मानता था, उसका आसक्ति त्यागता नहीं था। तब माता ने उसको धमकी देते हुए बोली, अगर यदि तुम मेरा आज्ञा का उल्लंघन करके उस लड़की से शादी करेगा तो मैं तुम्हें पूरे संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। ये पूरी ज़मीन घर सरकार को लिख देंगे, जिसके कारण से तुम्हारे पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं रह जाएगा। इस बात का चर्चा उस लड़की के समक्ष जाके लड़का ने किया और लड़का ने प्रस्ताव रखा कि छोड़िए हमारी माता को, माता नहीं चाहती है तुमसे शादी करें, हम दोनों भाग चलें दिल्ली, वहीं कमाएं खाएंगे, दोनों रहेंगे, शादी कर लेते हैं। तो उस लड़की तो चालाक थी, तो उसने बोली कि हम जो है तुमसे भाग करके शादी नहीं करेंगे, हमारा प्रतिष्ठा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए तुम ऐसा काम करो। वह अपने कुबुद्धि के चालाकी से उसको, जो वो लड़की नाप लिया था कि यह हमारे आसक्ति में फंस गई है, झूठी प्रेम में ही फंस गया लड़का, अब इसको जो जो कहेंगे वही सुनेगा। वो लड़की तो चरित्रहीन थी ही, उसके संपत्ति पर उसका पैनी नज़र लड़की की थी। इसका जो 10 बीघा ज़मीन है उसको अपने हाथ में ले लेंगे, मलकान बन जाऊंगी। उस लड़की ने प्रस्ताव दिया, उसको बुद्धि विचार को बुद्धि दिया मन में भर करके कि तू अपने माँ का, बूढ़ी तो माँ हो गई है, अरे 2-4 साल और बचेगी, एक काम करो तुम उसको जो है जान मार दो, जिससे कि हल्ला कर देना कि मेरी माँ जो है श्वास गति रुकने से मर गई, खांसते खांसते, तकिया से मुँह दाब करके मार दो। उस लड़का ने कहा कि हमको पाप नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, हम लोग भी जो गवाह दे देंगे कि जो है हाँ उसकी माँ को दम्मा रोग से वो प्रताड़ित थी, इसलिए वो मर गई। कहा ठीक है।
नहीं तो हम शादी तुमसे नहीं करेंगे और दूसरा लड़का से हमारे पिताजी ने शादी कर देगा। लड़की ने धमका दिया। अब लड़का तो बेचैनी व्याकुल हो गया, क्या उस लड़की से बहुत आसक्ति हो गया था, अंधा प्रेम। उस लड़का ने उस लड़की के बात में आ गया और अपनी माँ का उसने तकिया से मुंह दाब कर करके उसका हत्या कर दिया। अब उसकी तो माँ मर गई, इसने हलाक कर दिया कि माँ को दम्मा से जो खांसते खांसते रात भर में मर गई। उसको जला पका दिया। लड़की बड़ा खुश हो गई, शादी करके चली आई घर। लड़की तो चरित्रहीन थी ही। अब यह जब शादी करके घर चली आई तो साल भर भी नहीं हुआ था, यह मन में अब षड्यंत्र पूरा दूसरा चाल खेलने लगी कि उसको दारू का लत लगा दिया अपने पति को, और दारू खुद पीती थी और उसको भी पिलाती थी। इस प्रकार से और दारू जो चरित्रहीन स्त्री थी, 3-4 लड़का जो था उसके पास आता था कि यह मेरा मित्र है, दोस्त है। इस प्रकार से वह दारू पिलाने का आदत डाल दिया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उसने मन में विचार कर लिया कि अब जो है साल भर हो गया, साल 1.5 साल, बस एक दिन पक्का पर से चढ़कर पक्के पर दारू पी रहा था छत पर, और वहीं से उसको धकेल दिया लड़की ने। वो लड़का वहीं मर गया। अब तो पूरे संपत्ति का इकल्ली मलकान बन गई। अब जो है 4-5 छोड़ा जो लड़का से इसको प्रेम थी, अब वो 4-5 लड़का के साथ ये रंगरेलियाँ मनाने लगी। जिसके मन में पस्तिक में पाप घुस गया एक बार, वह पाप के बारे में ही सोचेगा, समझेगा और करेगा जीवन में। उसकी कुसंगति से आपका बुद्धि भी नाश हो जाएगा और आपका भी नाश हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। इसलिए पापी के कुसंगति से बचना चाहिए, उसका कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से वह लड़की ने एक दिन क्या हुआ, वो 4-5 लड़कों में झंझट हो गया कि नहीं हम अधिक इसको प्यार करते हैं, हम अधिक प्रेम करते हैं। बस उन लड़कियाँ का जो चारों लड़कों ने जो है ईर्ष्या के कारण से उसने गला काट दिया। अब गला काट करके भाग गया। अब जो है वो स्वयं वो लड़की भी नाश हो गई और माँ बेटा दोनों को नाश कर दिया। लोभस्य पापस्य कारणम, जो कुबुद्धि से षड्यंत्र करता है उसके पाप से उसका तो नाश होता ही है, वो दूसरे को भी नाश कर देता है। यह आसक्ति जो है, इसलिए कहते हैं आसक्ति, इसी को आसक्ति कहता है अनावश्यक प्रेम। यह अधोगति का कारण है, जन्म मरण का कारण है, पाप आपको भोगना पड़ेगा। आसक्ति के कारण से माता का वो हत्या करा दिया पुत्र से, इसलिए इससे बचना चाहिए। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं मन सभी विषयों का मालिक है। इसलिए मन पर विजय प्राप्त करने के लिए संतों ने कहा वैराग्य और अभ्यास से नियंत्रण किया जा सकता है, परंतु जैसे विषय के संसर्ग में आएगा फिर यह विषय में आसक्त होकर करके आपको कुबुद्धि उत्पन्न कर देगा और दुर्गति में धकेल देगा। इसलिए मन को पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने के लिए अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल, तीनों मंडल के पार में जो है ऊपर में जो आदि अनहद शब्द होता है, अनहद शब्द में जो ध्वनि होती है, वही ध्वनि में जो ज्योति है, वही ज्योति में मन जब लीन हो जाता है तभी सभी जो है इंद्रियों से, मन से कुसंगति जीवात्मा को छूट जाता है, और छूट जाने पर ध्यान यह केंद्रित हो जाता है प्रणव बिंदु पर, तब वो उसको आदि शब्द मिलता है जो कि चिदात्मक चौकी है, ईश्वर का क्षेत्र है। और आदि शब्द जब प्राप्त हो जाता है फिर ईश्वर के दायरे में चले जाते हैं, तब यह जीवात्मा को जीवन मरण के चक्कर से हट जाता है, नहीं फंसना पड़ता है। आदि शब्द प्रारंभ होने पर क्या होता है कि सुप्तावस्था और जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था, तीनों अवस्था में यह शब्द क्षय नहीं होता है। धीरे धीरे जब यह धीरे धीरे निःशब्द में
परिणत होकर के यह परम कैवल्य ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। यह जीवात्मा क्या होता है, सदगति हो जाती है। फिर जो है यह ब्रह्म में मिल कर के ब्रह्म के समान हो जाते हैं, ब्रह्म हो जाते हैं। फिर इसको जन्म मरण के चक्कर के से दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से जीवात्मा की सदगति होती है। तो ऐसा सदगति प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के शरण में जा कर के सतयुक्ति से ही आप उनकी सेवा करें, तो वो उनको जुक्ति बताएंगे, तो वही जुक्ति से भक्ति करेंगे, तभी आपको मुक्ति होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह आसक्ति के कारण से बताएं। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, अज्ञानता। जैसे कोई अगर यदि तैरने के लिए नहीं जानता है, वह अज्ञानता के कारण से भी जो है उसका मृत्यु हो जाएगा। जो तैरने के लिए नहीं जानता है वह है अज्ञानता। जो तैरने के लिए जानता है वह तैर करके बाहर हो जाएगा। अज्ञानता, आसक्ति, अज्ञानता और अभाव। जैसे कोई रोगी को अगर यदि औषधि का अभाव हुआ तो उसके कारण से मर गया, और ज्ञान के अभाव हुआ तो उसके कारण से भी वह भटक कर करके कुपथ में जा कर करके नाना प्रकार का जो है दुख को भोगेगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं ये तीनों को जो है त्याग कर करके ही आप ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको श्री सद्गुरु के शरण में जा कर के ही आपको शरण लेना चाहिए, तभी यह तीनों का नाश होगा। इसलिए संतों ने कहा साधो भाई, ये काम आपको जीते जी करना है। मूर्ख लोग कहते हैं कि मरने के बाद मरने को मुक्ति कहता है। अरे मरने के समय में जो भावना होगा उसी और कर्म के अनुसार से ही उसको जन्म मरण के चक्कर में फंसना होगा, मुक्ति नहीं होता है। इसलिए संतों ने कहा कि यह जो है अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के लपेटे में चला आया है जीवात्मा। यह विषय के आसक्त मन माया और चित्त जो है ये सबके कुसंगति में पड़ कर करके क्या होता है कि इसकी दुर्गति होती है। अतः इसकी सदगति के लिए आपको सीधे सद्गुरु के शरण में जा कर के ही आप भक्ति करें। इसके लिए बता रहे हैं कि हमारे गुरु महाराज बताते हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग। ये सभी विद्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। इसलिए कहते हैं साधु भाई, जीवत ही करवाओ सब, जीवत समुझै जीवत बूझै, जीवत मुक्ति गढ़वा साधु भाई, जीवत ही करवा सब। जीवत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की साधु भाई, जीवत ही करवा सा। तन छूटे जीव मिलन कह तू है, सो सब झूठी सब। अब हूँ मिला तो सब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर साधु भाई, जीवत ही करवा सा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे नगर तरासा, साधु भाई जीवत ही करवा सा। साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फासा, साधु भाई जीवत ही करवा सा। सत गहे सत गुरु को चिन्हे, सत नाम है विश्वास। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा, साधु भाई जीवत ही करवा सा। जीवत समुझै जीवत बूझै, जीवत मुक्ति गढ़या साधु भाई, जीवत ही करवा सा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए गुरु के शरण में जा कर के गुरु का भक्ति परम आवश्यक है भाई, उसी की कृपा से सब जुक्ति जाना हुआ। इसलिए गुरु की प्रशंसा करते हुए संतों ने कहा, गुरु की भक्ति की महिमा या पार, निगरा क्या जाने। गुरु की भक्ति अति है झीनी, जैसे मकरी की तार। गुरु भक्ति की महिमा या पार, निगरा क्या जाने। भव जल नदिया गम बह धरवा, जिसमें 84 की धार, निगरा क्या जाने।
बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी, जम का खाएगा मार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने। बिनु गुरु भक्ति परे जम फांसी, जम का खाएगा मार। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, जम के मुख पर है छार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने। कहत कबीर सुनो भाई साधु, बिनु गुरु नहीं निस्तार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने। श्री सद्गुरु महाराज की। बिना सद्गुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन, सहज समाधि अवस्था असंभव है, अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाना परम आवश्यक है। श्री सद्गुरु महाराज। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म यति जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप भरमंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। सवद सूरत अभ्यास सरल तर, करिकारी सार सवद गहिली। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निर्मल, करिमे ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।